अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 के मुतालिक भी वीडियो बनाई थी जो कि इक्वालिटी वाले क्वेश्चन थे, यानी उन क्वेश्चन के दरमियान ये वाला इज इक्वल टू का सिंबल यूज होता था। मगर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर ये वाला सिंबल बहुत कम यूज हो रहा है। ये देखें, जैसे ये लिखा हुआ है एक्स इज लेस देन वाई के और वाई एक्स इज ग्रेटर देन वाई के और एक्स इज इक्वल टू वाई के। तो ये वाले जो सिंबल है लेस देन के और ग्रेटर देन के, ये वाले सिंबल इसके अंदर ज़्यादा यूज होंगे। और इस ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो अपने साइन यानी माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइन से ही प्रॉपर्टीज़ जो है पहचान ली जाती हैं। मगर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ऐसा कोई सिंबल मौजूद नहीं है। तो जो बुक में जो मिसाल दी गई थी वो है कि ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का। और ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो इस शेप में लिखी हो, ए लेस देन बी के और ए इज ग्रेटर देन बी के और ए इज इक्वल टू बी के। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, यहाँ पर ए और बी की जगह पे एक्स और वाई आ गया है। ये देखें, ए इज लेस देन बी के, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज लेस देन वाई के। और ए इज ग्रेटर देन बी के, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन वाई के। और एक्स इज इक्वल टू वाई और ए इज इक्वल टू बी के। अगर क्वेश्चन इस सूरत में लिखा होगा तो वो होगी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप मजीद समझेंगे तो इसकी भी आपको सही तरह से समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है ए इज ग्रेटर देन बी के इम्प्लाइज। ठीक है, अगर इस पर ये वाला अमल करें ए ऑब्लिक सी, जो आंसर आएगा वो क्या होगा? लेस देन होगा बी ओवर सी के। और सी क्या है? लेस देन है 0 के। अगर सी, चूंकि ए और बी की अमाउंट तो हमें दी गई थी मगर सी की कोई अमाउंट हमारे पास मौजूद नहीं थी, तो वो उसने हमें सिंबल दे दिया है कि वो लेस देन है 0 से। अब 0 से लेस देन कौन से डिजिट होते हैं? तो स्टूडेंट्स वो माइनस के होते हैं, यानी कि -1 -2 -3 -4। अगर ए की कोई वैल्यू हो, लेट्स सपोज 10 हो, 5 हो, 7 हो, और सी की -1 हम लिख लें या -2, और इसमें जो आपस में डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा वो छोटा होगा किससे? बी ओवर सी के। ठीक है जी। इसमें देखें ए ओवर सी ये कौन सा अमल हो रहा है? डिवाइड का। और बी ओवर सी ये कौन सा एक्शन हो रहा है? अमल हो रहा है डिवाइड का। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है? डिवीजन प्रॉपर्टी जो जिस तरह मैंने पहले बताया था कि ज़्यादातर इस क्वेश्चन के सवालात अपने ये जो सिंबल हैं इसी से ही पहचाने जाएंगे। ए ओवर सी का मतलब है ये एक दूसरे को तकसीम कर रहे हैं, बी ओवर सी भी तकसीम कर रहे हैं, सी लेस देन है 0 के, इसका मतलब है 0 से लेस देन कौन सी अमाउंट होती है? -1 -2 -3। ये सारे जितनी भी जो अमाउंट्स हैं, डिजिट्स हैं, चाहे वो 100,000 तक चले जाएं तो उनकी वैल्यू 0 से कम ही लिखी जाती है। चूंकि ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो लिहाजा ये क्या है? डिवीजन प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखें ए इज ग्रेटर देन बी के इम्प्लाइज ए माइनस सी इज ग्रेटर देन बी माइनस सी के। इसमें स्टूडेंट्स देखें माइनस का अमल हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस। तो माइनस को इंग्लिश में कहते हैं सब्ट्रैक्शन, तो लिहाजा ये क्या है? सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। तो ये ज़्यादातर सवालात अपने जो है सिंबल से ही इनकी जो है आइडेंटिफिकेशन होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 5 इज ग्रेटर देन 2 के इम्प्लाइज 5। देखिए ये जो डॉट का सिंबल है ना, 5 को मल्टीप्लाई करना है सी से। किससे करेंगे? सी के साथ। ये तो क्या आंसर आएगा? वो लेस देन होगा 2 पॉइंट सी से, यानी 2 को सी से मल्टीप्लाई करें। अब सी क्या चीज़ है? सी है, उसने सिंबल दिया है सी है लेस देन है 0 के, यानी कि माइनस की डिजिट है, -1 -2 -3। अगर देखें जो है 5 को मल्टीप्लाई करें, लेट्स सपोज हम कर लेते हैं ये -2 है। क्या हम अमाउंट ले लेते हैं? -2। 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? -10। अब -10 लेस देन होगा, इसको भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। ये -4 क्या होगा? इससे बड़ा है और ये इससे छोटा है, क्योंकि माइनस की जितनी रकम छोटी हो वो अपनी बड़ी वाली रकम से छोटी होती है। ठीक है जी। तो इसके अंदर आ गया था -10, क्या है? वो लेस देन है -4 से, क्योंकि हमने सी की वैल्यू -2। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -10 आ गया, -10 लेस देन होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4, -10 इज लेस देन -4 के। तो ये चूंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें ये डॉट लगा हुआ, डॉट का मतलब है कि क्या है? ये ज़रब हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है
वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 7 इज ग्रेटर देन जी के यानी कि जेड के एंड जेड इज ग्रेटर देन 5 के और इम्प्लाइज 7 इज ग्रेटर देन 5 के। तो स्टूडेंट ये वाली जो प्रॉपर्टी का आंसर है वो है ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। जो किताब के अंदर मिसाल दे के समझाया गया है वो ये है, इफ़ कहते अगर कोई प्रॉपर्टी इस तरह लिखी हो ए इज ग्रेटर देन बी के एंड बी इज ग्रेटर देन सी के, देन ए ग्रेटर देन होगा सी के। यहाँ पर ए बी को जेड से शो किया गया है, ठीक है जी। अगर कोई भी प्रॉपर्टी इस तरह लिखी गई होगी तो वो हमारी ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। नीचे देखें मिसाल देके समझाया गया था, ए बी की वैल्यू उसने ए की वैल्यू 8 ली, बी की वैल्यू 5 ली, ये हो गया 8 ग्रेटर देन है 5 के एंड 5 बी की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 5 थी और सी की वैल्यू क्या है 4 है। तो सिंपल सी बात है कि जो बी है वो बड़ा होगा सी से, 5 इज ग्रेटर देन 4 के। अब जो 8 है वो ऑटोमेटिकली ही ग्रेटर देन है 4 से, तो 8 ग्रेटर देन होगा 4 से। अगर कोई प्रॉपर्टी इस तरह इस सूरत हाल में लिखी गई हो तो वो हमारी ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 10 इज लेस देन 15 इम्प्लाइज, ये वाला जो सिंबल है ये इम्प्लाइज को शो करता है। 10 डॉट सी, देखें यहाँ पे सिंबल क्या आ गया है मल्टीप्लीकेशन का। 10 सी इज लेस देन 15 मल्टीप्लाई बाय सी से, और सी क्या है, सी लेस देन है 0 के। यहाँ पर स्टूडेंट्स फिर वही आ गया है कि 0 से छोटी अमाउंट्स कौन सी है, -1 -2 -3 -4, जितनी भी रकमें हैं वो सारी 0 से छोटी ही हैं। अगर यहाँ पे -1 ले लें तो माइनस सी से मल्टीप्लाई करें तो -10 आ जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो क्या है -10 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा -15 से, क्योंकि सी जो है क्या है लेस देन है 0 से, और 0 से लेस देन वाली कौन सी प्रॉपर अमाउंट्स होती हैं, -1 -2 -3 इंटीजर्स के लेफ्ट तरफ जो लेफ्ट चलती हैं। चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में 10 सी के साथ 15 सी के साथ, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी हमारा सोल्व हो गया है। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में है, x इज लेस देन y के इम्प्लाइज x माइनस डब्ल्यू इज लेस देन y माइनस डब्ल्यू। ये मैंने नीचे मिसाल देकर समझाया हुआ है। अगर x की वैल्यू 10 हो और y की 11 हो तो 10 क्या होगा, लेस देन होगा 11 से, और x की वैल्यू कितनी है 10, w की वैल्यू हमने ऐड की है 2, अपनी तरफ से लिख ली 2 आ गया, 10 में से 2 निकाला तो क्या बचा 8, और यहाँ पे इसकी वैल्यू फिट की y की 11 है, w की 2 है, यहाँ पे 8 आया, 8 क्या है लेस देन है 9 से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 8 लेस देन है 9 के, और ये माइनस हो रही हैं आपस में देखें, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है ये ज़्यादातर सवालात अपने सिंबल्स जिनके साइंस माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से ही पहचाने जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है, x इज लेस देन z के z के इम्प्लाइज x को अगर l से डिवाइड करें तो वो छोटा होगा z ओवर l से, और l की क्या वैल्यू है 0 से छोटी है, यानी कि -1 -2 -3। अगर कोई भी हमारे पास x को किसी चीज़ के बराबर कर लें, उसे -1 पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू z ओवर l से कम ही आएगी। ये देखें ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, जो मैंने बताया कि ये अपने सिंबल से पहचाने जा रहे हैं, तो ये डिवीजन हो रही है, तो ये हमारी क्या है डिवीजन प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मुकम्मल सोल्व हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।